जब एक प्रतिभावान व्यक्ति, एक टैलेंटेड व्यक्ति महफिल में सबके साथ एक तरह पेश आता है, सबको खुशियां बांटता है, सबको प्यार बांटता है, सबको गले लगाता है, सबको एक नजर से देखता है, सबको हंसाता है, उठपटांग हरकतें करता है, सबके साथ हंसता है, बोलता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उस इंसान की कोई अहमियत नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं कि उस इंसान को अपनी अहमियत नहीं पता। इसका मतलब ये नहीं कि उसका कोई स्टेटस नहीं। इसका मतलब ये भी नहीं कि वो बहुत छोटा है। इसका मतलब ये भी नहीं कि वो पागल है, बेवकूफ है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि शायद वो वहां पर कुछ ढूंढ रहा हो, अपनी जिंदगी के खालीपन को भर रहा हो, खुशी ढूंढ रहा हो, जिंदगी ढूंढ रहा हो, जीना चाहता हो, आप लोगों में अपनापन ढूंढ रहा हो, प्यार ढूंढ रहा हो। शायद वो वहां जिंदगी ढूंढ रहा हो, जीने की वजह ढूंढ रहा हो। नहीं समझ पाते लोग किसी को। वो सोचते हैं कि वो उसको समझ रहे हैं, जान रहे हैं, पर नहीं। इंसान की सोच का जो एक लिमिट है ना, उसका जो नजरिया है, उसी पर तय होता है। आपकी सोच जितनी है, जहां तक है, आप उतना ही सोच सकते हो। आपका नजरिया जैसा है, आप वैसे ही उस नजरिए से हर इंसान को देखोगे। आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप किसी इंसान को किस नजर से देख रहे हैं। एक चोट खाया हुआ इंसान, एक जख्मी इंसान हर इंसान के दर्द को समझता है। ऐसा मेरे साथ होता आया है। लोग मुझे पागल बोल जाते हैं, कहीं भी शुरू हो जाती है, जहां देखो नाचना शुरू कर देती है, किसी के भी साथ शुरू हो जाती है। इसको तमीज नहीं है, बेवकूफ है, झल्ली है, पागल है। जैसे लोग वैसी उनकी बातें। यदि मैं, सुनना मेरी बात को, यदि मैं एक कोने में बैठ जाऊं, गुमान करूं, लोग मुझसे बात करने के लिए तरसे। टैलेंट तो हूं मैं, बहुत टैलेंटेड हूं, प्रतिभावान हूं। मैं अपनी अहमियत को मान सम्मान देना शुरू कर दूं, गुमान करना शुरू कर दूं, लोगों से बात करना बंद कर दूं, सेलेक्टेड लोगों से बात करूं। लोग मेरे लिए तड़पे, मुझसे बात करने के लिए तड़पे, मुझसे फोटो खिंचवाने के लिए रिक्वेस्ट करें और मैं उनको भाव ना दूं। यही होता है ना। तो शायद तब मेरी इज्जत करेंगे लोग, तो शायद तब मेरी डिमांड बढ़ेगी। ऐसे लोगों की डिमांड बढ़ती है और ऐसे लोगों की इज्जत बढ़ती है, मान बढ़ता है। जो लोग किसी को भाव नहीं देते, उन्हीं को लोग भाव देते हैं। तो शायद जिस दिन शुरू ऐसी बन जाएगी कि किसी को भाव नहीं देगी, आईडी देखकर बात करेगी, स्टेटस देखकर बात करेगी, शायद उस दिन उसका स्टेटस बढ़ जाएगा। शायद उस दिन लोग उसको पूछना शुरू कर देंगे, उसकी इज्जत बढ़ जाएगी। चाहते हो ऐसी हो जाऊं मैं? कोशिश तो करूंगी, क्योंकि इस नेचर की वजह से सबको एक नजर से देखना, प्यार ढूंढना, और जिसने प्यार दिया, सम्मान दिया, उसको गले लगा लेना, उसके आगे बह जाना, दिल खोल के रख देना। इस कमजोरी ने मुझे बहुत कुछ झेलने पर भी मजबूर किया है। बहुत कुछ झेला भी है मैंने इस नेचर की वजह से। लोगों ने मेरे जख्मों को कुरेदा, मेरी जिंदगी को कुरेदा, मुझे जलील किया, मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचाई। मैंने इजाजत दी, वो मेरी जिंदगी के मालिक बन बैठे, खुदा बन बैठे। वो शरीफजादे जिन्होंने मेरी जिंदगी का माचिस लगा दी, मेरे कैरेक्टर पर माचिस लगा दी। वो लोग कहते हैं कि कर्मा अच्छा रखो,
कर्मों का फल मिलता है, वो कर्मा की बात करते हैं। वो लोग ट्रस्ट की बात करते हैं, और ऐसे ही लोग ट्रस्ट की बात करेंगे, ऐसे ही लोग कर्मा की बात करेंगे जिनके खुद के कर्मास घिनौने हैं, जिनके खुद के दामन फटे हुए होते हैं ना, जिनके खुद के गिरेबान उधड़े हुए होते हैं, वही लोग ऐसी बड़ी बड़ी कर्मास की बातें करते हैं। क्योंकि खुद को देखना बहुत मुश्किल नहीं, नामुमकिन होता है। इसलिए एनालाइज कर लिया, वो इंसान तो फिर भगवान बन गया ना। तो इंसान खुद को कभी नहीं देखता, ना कभी आंकता है, वो सिर्फ दूसरों को देखता है, दूसरों पर चर्चा करता है। ये लोगों का टैलेंट है, ये लोगों का टैलेंट है कि वो सिर्फ दूसरों पर चर्चा करता है। किसी एक व्यक्ति को उठाता है, उस पर चर्चाएं शुरू कर देते हैं और भद्दी भद्दी टिप्पणियां करनी शुरू कर देते हैं। तो शायद मेरा सिलेक्शन थोड़ा सा गलत हो सकता है, मुझे सिलेक्शन करना नहीं आता दोस्तों का। बड़े बेहुदा, मूर्ख और अजीब से लोगों के साथ संबंध जोड़ लिए मैंने और मुंह की खाई। नहीं करना चाहिए मुझे ऐसा, हर किसी को अपना नहीं बनाना चाहिए। नहीं बनाऊंगी अब, थोड़ा सा तो संभल कर चलूंगी अब मैं। सिखा दिया मुझे आप लोगों ने, आप ही लोगों ने मुझे बदला है। मैं बदलना नहीं चाहती, मैं दिल से सबको अपना बनाना चाहती हूँ। लेकिन लोग नहीं हैं ऐसे, लोग खेल जाते हैं आपकी जिंदगी से, आपके जख्मों से खेल जाते हैं। पर मैं भी एक चट्टान हूं, मेरे इस खुश मिजाज नेचर ने शायद मुझे आज जिंदा रखा है। अगर मैं रोती रहूंगी तो शायद लोगों को मजा आएगा, लेकिन नहीं, मैं टूटने वालों में से नहीं हूं। मैं एक चट्टान हूं, किसी भी आंधी तूफान से, किसी के इल्जामात से मैं हिल नहीं हूं, नहीं हिलूंगी, ना गिरूंगी। मैं वो कागज की नाव नहीं जो समुद्र की एक बहाव से खो जाऊं। मैं खोने वाली नहीं हूं, बिल्कुल नहीं। तो अब से शायद थोड़ा बहुत अपने टैलेंट को अहमियत दूंगी, खुद को अहमियत दूंगी और सोच समझ कर चलूंगी। और शुक्रिया अदा करती हूँ जो लोग मुझे आज भी प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं, मुझे समझते हैं, मेरे सर पर हाथ फिराते हैं। मुझे इतना प्यार मिला, इतना सम्मान मिला, उसके लिए सभी का दिल से शुक्रिया। जिन लोगों ने मुझे समझा, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। थैंक यू सो मच मुझे चाहने वालों, थैंक यू सो मच मेरी हिम्मत को बढ़ाने वालों, मुझे जिद्दी बनाने वालों को भी थैंक यू सो मच।